हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमारा पहला चैप्टर डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया था। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है? सेक्टर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। सेक्टर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सोसाइटी मतलब सोशल कंडीशंस की बात नहीं करेंगे, हम लोग इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करेंगे। इंडियन सोसाइटी है, उसमें हम लोग इकोनॉमिक्स की ही बात करेंगे, इकोनॉमिक सेक्टर्स की बात करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मनी। तो हमने देखा था चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे कोई भी इंसान हो, उसको डेवलपमेंट की जरूरत होती है। और डेवलपमेंट तभी होता है जब उसका कुछ इनकम हो, है ना। और इनकम कहाँ से आता है? इनकम आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज से। इकोनॉमिक एक्टिविटी बोले तो ऐसा कोई भी काम जिससे कुछ कमाई हो सके, कोई भी काम। जैसे जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, जैसे किसी बस पे तुम लोग आए हो सकते हो स्कूल, यदि साइकिल पे आए हो तो साइकिल बेचने वाला है ना, तुमको साइकिल बेचा, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हमारे टेक्स्ट बुक में जो एक्टिविटीज है उनको एक बार देखते हैं हम लोग। ये पिक्चर टेक्स्ट बुक में थी, किस चीज की पिक्चर है ये? एक डाकिया आके डाक दे के गया है। तो इसमें इकोनॉमिक कहाँ पे कंसिडर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे हुई है? डाकिया आया, घर पे डाक पहुंचा दिया, पैसे की तो कोई लेन देन नहीं हुई, फिर भी इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल रहे हैं। क्यों? कभी देखा है? अच्छा, कैसे काम करता है पोस्ट सिस्टम पता है? ये तो हम लोग कोई भी लेटर लिखते हैं, एनवेलप में डालते हैं, उसके ऊपर एड्रेस लिखते हैं, फिर उसके ऊपर एक स्टैंप चिपका करके पोस्ट बॉक्स में डाल देते हैं। स्टैंप चिपकाते हैं, स्टैंप के पैसे लगते हैं ना। उसे स्टैंप से जो पैसे आते हैं उससे इस पोस्टमैन को सैलरी दी जाती है। दी जाती है। अब तो क्लियर हो गया, इसको सैलरी मिल रही है। कहाँ से मिल रही है? उसे स्टैंप से मिल रही है। स्टैंप क्यों खरीदा किसी ने? क्योंकि ये लेटर किसी के पास पहुंचाना था। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है एक तरह की। ऐसा कोई भी काम जिससे उसको इनकम, पोस्टमैन को सैलरी मिलेगी। एक और एग्जांपल देखते हैं, कूली। रेलवे स्टेशन पे कूली तो सबने देखा ही होगा। कहाँ जाते समय देखा था? खैर, कहीं भी जाओ या आओ, कूली की हमें जरूरत ना भी हो तो भी स्टेशन पे दिखते हैं। उनका काम क्या होता है? किसी का भी लगेज प्लेटफॉर्म से लेकर के या गाड़ी से लेकर के ट्रेन में रख देते हैं, या ट्रेन से उतार करके उनके ऑटो कैब कहीं पे भी पहुंचा देते हैं, और इस प्रोसेस में उनको कुछ इनकम होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये भी, है ना। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग? वर्कर्स हैं दोनों, एक लेडी है एक मैन है, दोनों ब्रिक्स बना रहे हैं ना, ईटा भट्टा में काम करते हैं। मिट्टी को लेके उसको ईंटे के फॉर्म दे रहे हैं अभी, फिर इसको पका करके ईंटा बनाया जाएगा। इसके लिए इनको डेली वेज मिलेंगे कुछ, या मंथली वेज मिलेंगे। जो भी काम कर रहे हैं ये, उनके लिए, उसके लिए इन लोग को एक इनकम होगी। उसी इनकम से डेवलपमेंट की हम लोग बात करते थे। तो पहले सोर्स ऑफ इनकम पता चले तब तो हम लोग बात कर पाएंगे आगे कि किस तरह से डेवलपमेंट लाया जा सकता है, किस तरह से इनकम बढ़ाई जाएगी। इनकम ज़्यादा होगी तो डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। रिलेट कर पा रहे हो ना? हम लोग क्यों बात कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की? इसलिए बात कर रहे हैं कि इसी इकोनॉमिक एक्टिविटी से इनकम होगी। जब इनकम होगी तो उससे हम लोग डेवलपमेंट कर पाएंगे। कुछ और एग्जाम्पल्स भी थे बुक में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के। किसी ने देखी थी क्या एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक? ये देखो, ये क्या है? ये दोनों लेडीज क्या कर रही है? खेती हो रही है यहाँ पे। किस चीज की खेती है देखने में क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन किसी न किसी चीज की तो खेती हो रही है। जब ये फूल इकट्ठा कर रही हैं ये लेडी, फूल को बेचेंगे, इनको इनकम होगा, एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। अब सोचो, अगर इस एक्टिविटी को हम लोग डेवलप करने की बात करें, अगर हम लोग बात करें कि
फसल अच्छी कैसे हो, ज़्यादा दाम पे कैसे बिके, है ना। हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, जैसे ही फसल अच्छे दामों पे बिकेगी डेवलपमेंट आएगा। अब प्रैक्टिकली यहाँ पे उसकी बात करेंगे कि इस तरह की एक्टिविटी है, इसको डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है हमें। एक और एग्जाम्पल है, दुकान में सेल हो रही है कपड़ों की, शॉपकीपर है, परचेजर है, और इस प्रोसेस में परचेजर कुछ पेमेंट पे करेगी, शॉपकीपर उसमें से एक हिस्सा अपने पास रखेंगे और बाकी जो बचे पैसे उससे नई ड्रेस खरीद के लाएंगे। कुछ इनकम की बात हो रही है, शॉपकीपर को इनकम होगी। शॉपकीपर ने अपने से कुछ बनाया नहीं है, यहाँ पे शॉपकीपर कुछ प्रोड्यूस नहीं किया, सिर्फ ला करके बेच रही है, कहीं से खरीद के लाई और ला करके बेच दिया। इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। तो कितने तरह की एक्टिविटी देख रहे हैं हम लोग अभी तक जो देखे, देखो कितनी तरह की एक्टिविटी है। यहाँ पे कुछ गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, है ना, ईंटें प्रोड्यूस होंगे, यहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस होंगे और फिर उसको बेचा जाएगा। इन दोनों में कुछ भी प्रोडक्शन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, है ना। लेटर किसी ने लिखा था, किसी ने डिलीवर किया, किसी को मिला, इसमें कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हुआ। प्रोड्यूस सिर्फ हुआ सैलरी, इसकी सैलरी प्रोड्यूस होगी पोस्टमैन की। कूली के केस में एकदम अलग अलग तरीके की एक्टिविटी है ना। सामान उठा के कहीं पहुंचा दिया, उसको कुछ पैसे मिल गए, बस सामान कहीं से उठा के कहीं रख दिया, उसके लिए उसको पैसे मिल गए। एक अलग तरह की एक्टिविटी है ये। इस पेज में जो हमने देखा, यहाँ पे कुछ फसल हो रही थी, जो फसल उपज रही है उसको बेच करके ये लोग पैसे कमाएंगे। और यहाँ पे जो चीज़ बेची जा रही है वो शॉपकीपर ने बनाई नहीं है, जो चीज़ बेची जा रही है शॉपकीपर ने भी कहीं पे खरीदी थी, है ना, कहीं से कुछ खरीद के लाया और फिर किसी को बेच दिया। ट्रेडिंग की बात हो रही है यहाँ पे। मतलब कुछ सामान बनने की बात नहीं हो रही, सामान प्रोड्यूस किया है, बना है फैक्ट्री में, खरीदा है कंज्यूमर ने, और बीच में शॉपकीपर ने कुछ पैसे कमा लिए। एक अलग तरह की एक्टिविटी है ना ये। कितनी अलग अलग तरह की एक्टिविटी हो सकती है। इस चैप्टर का हमारा गोल यही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी किस तरह की हो सकती है, कैसी कैसी हो सकती है, कैसे कैसे हम लोग इससे इनकम कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले होता है प्राइमरी सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी। प्राइमरी मतलब सबसे बेसिक मतलब इसमें क्या हो सकता है। हमने अभी तक जो एग्जाम्पल्स देखे तो उसमें कौन सा हो सकता है प्राइमरी। अच्छा, पहले प्राइमरी होता क्या है। प्राइमरी सेक्टर डायरेक्टली यूजेस नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्स का ही यूज होता है वहां पे, कुछ और नहीं होता है। जैसे मान लो कॉटन कल्टीवेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। कॉटन कोई उपजाता है, कोई किसान कॉटन उपजाता है, बाजार में बेचता है, परिवार का भरण पोषण करता है। तो इसमें उसको इनपुट क्या लगता है, रेनफॉल, सनशाइन, क्लाइमेट, है ना। कॉटन के लिए गर्म क्लाइमेट चाहिए, समय पे बारिश चाहिए, धूप निकलनी चाहिए, ये सब चीज़ है तो वो कॉटन उपजा पाता है और उसको बेच करके पैसे कमा पाएगा। तो ये क्या हुआ, बहुत ही बेसिक है, उसको इनपुट भी कुछ स्पेशल नहीं चाहिए, और आउटपुट जो है कॉटन वो नेचुरल प्रोडक्ट है। कॉटन नेचुरल प्रोडक्ट है ना, वो नहीं भी रहेगा तब भी कॉटन प्लांट अपने आप उग जाएगा, उसमें कॉटन भी हो जाएगा अपने आप भी होते रहेगा। और अगर कोई किसान मेहनत करेगा तो फसल ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा फसल वो बेच पाएगा। तो एकदम नेचुरल, सब कुछ नेचुरल, इसमें आर्टिफिशियल कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी। एकदम बेसिक नेचुरल चीज़ों की बात करेंगे हम लोग। तो प्राइमरी सेक्टर में जो प्रोडक्ट निकलता है ना, वो नेचुरल प्रोडक्ट ही होता है, टोटली नेचुरल, उसमें आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं है। नेचर से जो चीज़ मिल रही है सिर्फ उसी को लेकर के बेच देने का जो काम होगा उसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ बनता है, नया प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन वो नेचर के द्वारा ही बन रहा है, जैसे कॉटन। इस एक्टिविटी में क्या होता है, नेचुरल प्रोडक्ट है कॉटन, आर्टिफिशियल कुछ भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है ना, और उस कॉटन को बेच करके पैसे कमाने हैं। यहाँ पे कोई ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, कोई दुकानदार की बात नहीं कर रहे हैं जो
कॉटन कहीं से खरीद के लाएगा और फिर उसको बेच देगा, नहीं, यहाँ पे हम लोग उस किसान की बात कर रहे हैं जो कॉटन पैदा करेगा, पैदा करना है उसको। उसी तरह से डेयरी इंडस्ट्री, दूध, दूध वाला, दूध वो गाय से निकालता है, पैदा करता है वो दूध, बिल्कुल नेचुरल है। अगर गाय वाला नहीं भी होगा तो भी गाय के पास दूध होगा, एकदम नेचुरल है ना। लेकिन गाय वाला गाय पालता है, गाय को खिलाता है, उसका दूध अच्छा हो उस तरह का भोजन देता है उसको, और दूध जो पैदा होता है उसको बेच करके फिर पैसे कमाता है। नेचुरल प्रोडक्ट, नेचुरल, इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल इन्वॉल्व हुआ? कहीं पे भी कुछ आर्टिफिशियल हुआ? नहीं हुआ। और कुछ सोचो, नेचुरल क्या होता है? नेचुरल प्रोडक्ट की कहाँ पे बात होती है? मिनरल या मिनरल ओर एक्सट्रैक्शन में, आयरन ओर, बॉक्साइट, कोई भी दूसरे मिनरल का ओर, पेट्रोलियम, कोल, ये सारी चीजें जो माइन से निकाल के बेची जाती है, नेचुरल प्रोडक्ट है। इसलिए ये भी है प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी। प्राइमरी सेक्टर इनकम हो रहा है, यहाँ पे भी इनकम हो रहा है, लेकिन जो चीज है वो नेचुरल चीज है। और क्या हो सकता है? ये सारी चीजें जो है ना नेचुरल चीजें, इसमें और हो क्या सकता है? फिश, फिशिंग जो कर रहा है वो आ जाएगा इसी में। और क्या आ सकता है? फ्रूट्स, फ्रूट्स कल्टीवेशन, किसी भी चीज का कल्टीवेशन ले लो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, सीरियल्स हो, कुछ भी हो। तो ये सेक्टर जो है ना, इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक। कुछ तो नेचर से लेंगे, उसके बाद ही उससे कुछ प्रोडक्ट बनेगा ना। जैसे अगर कॉटन, कॉटन से क्या होगा? कपड़े बनेंगे। तो पहले कोई प्राइमरी सेक्टर वाला कॉटन पैदा करेगा, तब तो फिर कॉटन की फैक्ट्री में वो कॉटन जाएगा और कुछ और उससे बनेगा। या घर पे ही मान लो कपड़े बना ले कॉटन से, तो पहले कॉटन पैदा होगा, उसके बाद ही तो घर पे कपड़े बन सकते हैं उससे। उसी तरह से डेयरी की तो दूध, पहले गाय से दूध पैदा होगा, वो बेचा जाएगा, उसके बाद ही तो दूध से दही बनाओ, पनीर बनाओ, सब्जी बनाओ, कुछ भी बना सकते हैं, मिठाई बना लो, जो भी बनाना है, बटर बनाओ, चीज बनाओ, जो भी बनना है। दूध पहले तो दूध चाहिए, दूध पहले कोई इनपुट मिलेगा, उसके बाद तो उससे रिलेटेड कई सारी इंडस्ट्री आ जाएंगी। उसी तरह से मिनरल, अगर आयरन और होगा तब तो स्टील इंडस्ट्री आ सकती है एग्जिस्टेंट पे, आयरन और स्टील इंडस्ट्री। अगर बॉक्साइट कोई माइन करके निकालेगा, उसके बाद ही तो एल्युमिनियम प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज आएंगी। तो ये सेक्टर जो है, इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक। ऐसा कोई भी सामान नहीं है जिसमें नेचुरल इनपुट नहीं लगता है। प्राइमरी सेक्टर सबके बेसिक में आएगा, जितनी भी चीजें बननी है उसमें कुछ ना कुछ नेचुरल प्रोडक्ट इनपुट में जाना है। Since most of the natural products we get are from agriculture, dairy, fishing, forestry, this sector is also called agriculture and related sector. Primary sector को agriculture and related sector, या तो पैसा पैदा करना है खेती करके, या मिक्स्ड फार्मिंग, डेयरी मिक्स फार्मिंग में आता था, वो भी एग्रीकल्चर में ही आ जाता था। फिशिंग भी उसी में आ जाता है, कई लोग अपने खेतों में जहाँ पे ज़्यादा पानी होता है वहाँ फिशिंग भी कर लेते हैं। तो इस सेक्टर को एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर बोलते हैं। ये माइनिंग एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं रखता है, ऑल्दो माइनिंग इज नॉट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, किसी भी तरीके से एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है ये, लेकिन रखा गया चूंकि इसका भी नेचर वही है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तब तो ये नेचुरल एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया। तो इस पूरे सेक्टर को एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी बोलते हैं। तो क्या क्या आता है प्राइमरी सेक्टर में? प्राइमरी सेक्टर में क्रॉप्स या लाइव स्टॉक है ना, कोई भी एनिमल रख सकते हैं, दूध चाहे गाय का हो, भैंस का हो, ऊंट का हो, बकरी का हो, जिसका भी हो, या भेड़ भी पाल सकते हैं ऊल के लिए। ठीक, एग्रीकल्चर या एनिमल रियरिंग से जो भी कुछ प्रोडक्ट मिलते हैं वो सारे चीज एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक में आ गए। और क्या होता है इसमें? फिशिंग, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है फिशिंग, बहुत सारे लोग फिशिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, मछली मारते हैं रिवर्स में, लेक में, पॉन्ड में, या ओशन में भी होता है। फिशिंग कहीं भी हो, फिशिंग ही है। फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री में क्या होगा? फॉरेस्ट लगा के उसका वुड निकाल देते हैं, फॉरेस्ट काट करके उसका वुड मिल जाता है। वुड किस चीज में इनपुट लगता है?
जितना भी फर्नीचर सब में तो वुड ही लगता है, और फर्नीचर के बिना तो रहना पॉसिबल नहीं है। चाहे बेड बनाना हो, खिड़की दरवाजे बनाने हो, या अलमारी बनानी हो, कुछ भी बनाना, वुड लगेगा ही लगेगा। फॉरेस्ट्री से वुड मिलता है हमें। मिनरल एक्सट्रैक्शन, ऑयल और कोल एंड आयरन माइनिंग, सब कुछ आ गया। मतलब इसमें लिखा नहीं है अदर एग्जाम्पल्स, लेकिन बाकी सारे मिनरल्स की भी माइनिंग इसी में आएगी। मिनरल एक्सट्रैक्शन, ठीक है। ऑयल में पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, और कोल, आयरन ओर, बॉक्साइट, हेमेटाइट, ये वो जो भी है, जितने सारे मिनरल्स है सब कुछ माइनिंग में। इसके बाहर तो कुछ नहीं बच गया प्राइमरी सेक्टर में। नेचुरल प्रोडक्ट्स की जहां तक बात करेंगे हम लोग, सब कुछ कवर हो गया। तो ये था प्राइमरी सेक्टर। इस सेक्टर में नेचर को एक्सप्लॉइट करके, नेचर को यूज करके कुछ प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, उसको सेल करके इकोनॉमिक चलता है, ठीक है। इसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर किसको बोलेंगे? प्राइमरी के बाद सेकेंडरी स्कूल भी आता है, एक्टिविटी में भी वही है, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी आएगा। Secondary sector covers the activities in which natural products are changed into other forms through ways of manufacturing that we associate with industrial activity. मतलब कॉटन निकला था, कॉटन से धागा बनाना है, फिर उस धागे से कपड़ा बनाना है, फिर उस कपड़े को स्टिच करके रेडीमेड गारमेंट बनाना है। बेसिक हो गया। कॉटन से स्टार्ट करके कहाँ तक पहुँच गए। सिमिलरली अगर ऊल मिल जाए नेचुरल प्रोडक्ट, उससे पहले ऊल थ्रेड्स बनेंगे, फिर स्वेटर बनेंगे, फिर उसको बेचा जाएगा। अगर मिनरल ऑयल की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें, तो पहले पेट्रोलियम है, फिर उसको इंडस्ट्री में, सेकेंडरी सेक्टर में रिफाइन किया जाएगा, है ना। पहले प्राइमरी में मिनरल ऑयल प्रोड्यूस्ड हुआ, फिर वो रिफाइनरी में जाके रिफाइन होगा, उससे पेट्रोलियम मिलेगा, डीजल मिलेगा, केरोसिन मिलेगा, एलपीजी मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, सब कुछ जाके वो इंडस्ट्री से आगे जाएगा। फिर सिमिलरली अगर हम लोग फॉरेस्ट्री की बात करें, वुड मिलेगा, वुड अगर इनपुट मिलेगा इंडस्ट्री को, तब उससे अलमीरा बनेगी, बेड बनेगा, दरवाज़ा बनेगा, लकड़ी बनेगा, प्लाईवुड बनेगा, सब कुछ बन के फिर आगे जाएगा। वो इंडस्ट्री के लिए इनपुट हो गया, है ना। नेचुरल प्रोडक्ट जो भी है उसको प्रोसेस करके दूसरे फॉर्म में ला दिया गया। फ्रूटी सभी पिया हो गया, माजा, फ्रूटी, मैंगो की खेती होगी, वो प्राइमरी सेक्टर में आ गया, कल्टीवेशन ऑफ मैंगो। फिर मैंगो को इनपुट दे करके वो फ्रूटीज या माजा बन रहा है, तो ये भी एक हो गया, सेकेंडरी सेक्टर में आ गया ना। सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री क्या कर रही है? नेचुरल प्रोडक्ट को यूज करके कुछ और बना रही है। जैसे मोबाइल की बात कर रहे हो, मोबाइल जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, देख रहे हो तुम वीडियो, मोबाइल किसी इंडस्ट्री में बना होगा, इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल लगा होगा। मोबाइल के लिए बहुत सारे इनपुट्स हैं, जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक की बॉडी है, प्लास्टिक आएगा एक इंडस्ट्री से। मेटल बहुत सारा लगा होगा, वो दूसरी इंडस्ट्री से आएगा। ग्लास लगा होगा, वो तीसरी इंडस्ट्री से आएगा। तो ये सब कुछ, ग्लास क्या है? नेचुरल प्रोडक्ट को ही तो बदल के ग्लास बनाया जाता है। प्लास्टिक क्या है? पेट्रोलियम से निकलता है। तो प्रोसेस होते जाएगा फिर, है ना। जो एक नेचुरल प्रोडक्ट नेचर से मिला, उसको प्रोड्यूस रिफाइन करके एक चीज़ बनी, फिर उसको रिफाइन करके दूसरा भी बना सकते हैं, फिर रिफाइन करके और तीसरा भी बना सकते हैं। तो नेचुरल प्रोडक्ट से स्टार्ट करके उसके बाद फिर उसको प्रोसेस जैसे जैसे करते जाएंगे, उसका चेंज करते जाएंगे फॉर्म, वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। जहाँ पर भी प्रोड्यूसिंग यूनिट, इंडस्ट्री या फैक्ट्री लग गई, वो उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी सेक्टर। देखो, द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर। इस सेक्टर का जो भी आउटपुट है या प्रोडक्ट है, वो नेचर में नहीं बनता है, बट हैज टू बी मेड, एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल। मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत है। कॉटन क्लोथ्स की भी अगर बात करो, तो किसी इंडस्ट्री से ही आएगा ना, वो चाहे कॉटेज इंडस्ट्री ही क्यों ना हो, लेकिन आएगा तो वो इंडस्ट्री से, कोई ना कोई बनाएगा उसको, चाहे अपने घर में ही बना दे, लेकिन एक तरह का इंडस्ट्री है ना। सो दिस कुड बी इन फैक्ट्री, वर्कशॉप और इवन एट होम। घर पे भी बना सकते हैं। जैसे बास्केट, प्लास्टिक की नहीं, लकड़ी की बास्केट जो आती है, बैम्बू बास्केट्स, कुछ भी रखने के काम आता है। कोई अपने घर में ही बना के उसको बेच लेता है, लेकिन बैम्बू नेचुरल प्रोडक्ट है, उसको यूज करके फिर एक बास्केट बनती है, ठीक है।
समझ में आ रहा है? कोई नेचुरल प्रोडक्ट को यूज करके कुछ दूसरा प्रोसेस्ड थिंग बन जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी सेक्टर। चलो इसके बारे में और डिटेल में अगले वीडियो में हम लोग बात करते हैं। इस वीडियो में एक यहीं पे स्टॉप करता हूँ इसको। ओके, बाय बाय।